मिल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो अर्थपूर्ण हो। जी, मैं आता हूँ डॉक्टर अली आपके पास, कुछ जानकारियां भी दे देता हूँ बीच में। कुवैत के अंदर जो भारी आग लगी थी उसमें 40-50 हिंदुस्तानी जलकर खाक हो गए। एक बहुत दुखद घटना है, हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों के प्रति, और करीब 50 से ज्यादा बुरी तरह से घायल हैं, उस आग में झुलस चुके हैं। और इसके अलावा जो राजनीतिक खबरें हैं उसके अंदर मैं ये कह सकता हूं कि राज ठाकरे ने मोदी की परेशानियां और बढ़ा दी हैं कि विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर में आ रहे हैं, 20 सीटों की डिमांड की है कि मैंने आपको लोकसभा में समर्थन दिया था, अब आप मुझे 20 सीटें दो। तो भारतीय जनता पार्टी वो 20 सीटें कहां से देगी? यानी कि एक और राज ठाकरे की अपनी हैसियत एक सीट से ज्यादा की नहीं है, 288 में से पिछली बार एक भी नहीं जीते थे, तो उनकी हैसियत 0.5% के बराबर है। लेकिन कभी कभी इंसान अपने कद से ज्यादा की मांग करता है, तो लेकिन बीजेपी के लिए ट्रबल्स ज्यादा है। चंद्रबाबू नायडू ने शपथ तो ली, लेकिन वो भी नीतीश की तरह चरणों में चले गए मोदी जी के। ये क्या नई प्रथा स्टार्ट हुई है, मुझे समझ नहीं आता कि जिनसे उम्मीद की जाती थी कि ये कहते थे कि ये रजिस्ट करेंगे, ये तो मोदी के चरणों में पड़े हुए हैं अल्टीमेटली, और चरण छू रहे हैं उनके। अजीब सी कहानी हो रही है। और हाँ, जो लोग इस गुमान में थे कि मोदी को बहुत बड़ी चोट लगी है, तो उनको मैं आंकड़े बता दूं कि मोदी के पास 22 करोड़ 90 लाख वोट थे बीजेपी के, 22 करोड़ 90 लाख वोट थे, बढ़कर 23 करोड़ 60 लाख हो गए हैं। तो कोई ये ना समझे कि अफीम का नशा उतरा है, अभी अफीम का नशा बरकरार है। भले सीटें थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन सरकार उन्हीं की है। डॉक्टर शुजात अली, आप तो साउथ से हैं, हैदराबाद से हैं, आपने सब कुछ देखा। कांग्रेस का आंध्र प्रदेश में फिर से एक डिसास्टर देखा, डिबेकल नहीं कहूंगा, डिसास्टर देखा। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, सब कुछ बटा हुआ है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई सब बांट दिए, देश बांट दिया, तबके बांट दिए, राज्य बांट दिए। कहां जाएंगे हम अल्टीमेटली? क्या होगा? हमारा रास्ता क्या है? अनम्यूट कर लीजिए सर, सर अनम्यूट कर लीजिए। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 5 सेकंड की खामोशी मनाएं उन स्वर्गवासी लोगों के लिए जो कुवैत में हलाक हुए हैं। 5 सेकंड की खामोशी। थैंक यू। देखिए दिनेश जी, ये मोदी नाम का जो प्राणी है, इसको न मातृभूमि से प्यार है, न मां से प्यार था, न राष्ट्रपति की इज्जत है, और न ही अपनी पत्नी की इज्जत इनके पास है। ये आदमी पावर का भूखा है। पावर अगर इसको मिलता है तो ये दरअसल चंद्रबाबू नायडू के भी और नीतीश कुमार के भी पैर छू लेता अगर जरूरत पड़ती, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। उसके कई रीजंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनको जो इश्क हो गया है पावर से, इख्तिदार से, वो बहुत ही खतरनाक है। किसी शायर ने कहा है कि ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है जी। तो ये जो माहौल हमारे मुल्क में दिख रहा है, ये एक आरजी मरहला है। ये बिल्कुल मैं कहूंगा कि ये पीक पर आ चुके हैं। इनका डाउनफॉल जो है आपको नजर आएगा चंद ही महीनों के अंदर। बहुत बुरा जो है मंजर आप देखेंगे कि इनका हशर क्या होगा। और जहां तक आपने ये कहा कि चंद्रबाबू नायडू भी उनके पैर को छूने लगे, हालांकि ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जिन्होंने ये कहा था कि वो मोदी से सीनियर हैं। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि इनके जो केसेस हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं। ये अपनी खुददारी का मुजाहरा नहीं कर सकते। और उसी तरह से हमें ये भी मालूम हुआ है कि नीतीश चाचा के भी कुछ मामले हैं जो आम जनता नहीं जानती, उस पर मोदी और शाह की नजर है, इसी वजह से वो दबाव में है। तो इनको दबाव से निकलने के लिए टाइम लगेगा। जब इनको एहसास हो जाएगा कि हमारे लिए ये राइट जो है टाइम आ गया है कि हम बीजेपी को छोड़ दें और इंडिया ब्लॉक की तरफ जाएं, ये जो है यकीनन होने वाला है। ऐसा मत समझिए कि नहीं होने वाला है। अभी तो इनका हनीमून शुरू हुआ है।
जैसे आपने अपने नरेशन में बताया था कि बिहार को कितना पैसा मिलता है, आंध्र प्रदेश को कितना पैसा मिलता है, कितना पैसा कर्नाटक को मिलता है, आपने बताया। आपने ये भी कहा कि बिहार में उनके कंट्रीब्यूशन से ज्यादा पैसा उनको मिलता है, तो फिर स्पेशल स्टेटस जो है इसीलिए उसका जिक्र नहीं हो रहा है। 7 गुना तो हर 1 रुपए के लिए 7 रुपए 6 पैसे उनको रिटर्न दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, जबकि उसी के बराबर राजस्थान भी एक गरीब था एक टाइम के अंदर और वो बिहार के बराबर था। आज सिर्फ उसको 1 रुपए के बदले 1 रुपए 30 पैसे दिया जाता है, लेकिन बिहार आज भी वही खड़ा है जहां 1947 में था। इतनी सहायता दे के वो दक्षिण और पश्चिम के राज्यों से वसूल कर, एक्चुअली दिस इज अ शोषण, दिस इज एक्सटॉर्शन, आई एम टेलिंग यू, somebody is being given money and still they want special status। भैया लूटोगे क्या? देशवासियों को लूटोगे क्या? खुद कुछ नहीं करोगे, बजट वही हो रहा है ना जी। कोई ना कोई उसूल है, ना कोई जाब्ता है, मनमानी हो रही है। तो ये जो जितनी मनमानी होगी, जितनी गलतियां होगी, उसको उसी शिद्दत के साथ लोग जो है डील करेंगे और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। दिनेश जी, मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं कि दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। जैसा कि आपने उनकी मिसाल दी, शिवसेना के बाल ठाकरे के जो भतीजे हैं उनकी आपने मिसाल दी कि उनकी हैसियत क्या है और वो क्या कह रहे हैं। फिर आपने वो भी देखा कि क्या कहते हैं, अजीत पवार ने क्या कहा, हम ये नहीं लेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पोस्ट नहीं लेंगे, हमें कैबिनेट रैंक चाहिए। तो ये जो है ना इब्तिदा है, ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ये ज्वाला में बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी गुब्बारे की तरह फट जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं फट जाएगी क्योंकि इतने कॉन्ट्रडिक्शंस है भारतीय जनता पार्टी के पास। मैं एक सवाल करना चाहता हूं आप दोनों से कि आपने सवर्णों को जो 10% का रिजर्वेशन दिया है उसकी जो है बुनियाद क्या है, बताइए क्या बुनियाद है? क्या कोई कमीशन बैठा? नहीं बैठा। और 8 लाख रुपए उनके लिए जो है रखी गई है आमदनी की हद, और आम गरीबों के लिए 2.5 लाख। तो हिंदुस्तान में जो है जो बड़ी जात का है तो उसकी लिमिट भी ज्यादा है आमदनी की, और जो गरीब है उसकी लिमिट जो है कम है। तो ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की बुनियाद है? फिर उसमें भी आपने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, जो आप सख्त मुखालिफ है मुसलमानों को रिजर्वेशन के देने के लिए। तो फिर आपने ये मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों दिया? उसमें से आप मुसलमानों को माइनस करते कि भाई हाँ हम जो है जात के नाम पे नहीं देंगे। आप क्रिश्चियनों को उसमें से माइनस करते, सिर्फ हिंदुओं को दे देते, तो आपकी जो हिंदुता है वो जो है दिख के आती। लेकिन यहाँ पे आपने कॉम्प्रोमाइज क्यों किया? कॉम्प्रोमाइज इसलिए किया कि आपको जो आला जात के जो हिंदू हैं उनको खुश करना था। तो उनको खुश करने के लिए थोड़े जो है मुस्लिम मुस्तहिकीन को भी, थोड़े क्रिश्चियंस को भी आपने उसमें शामिल कर लिया। तो मेरा अर्ज करना यह है कि इनकी कोई कल सीधी नहीं है, इनकी जो है इनका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो सो काल कहते हैं कि बड़ी पार्टी है, मिस काल से कोई बड़ी पार्टी कैसे हो जाती है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मिस काल से बड़ी पार्टी हो गई, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। और आपने कहा कि वोट मिले उनको, वोट इसलिए मिले उतने क्योंकि उन्होंने ज्यादा सीटों पर कॉन्टेस्ट किया था। अगर वो कांग्रेस के बराबर की सीटों में कॉन्टेस्ट करते तो उनके वोट कम हो जाते, और उनके वोटों में जो है जो अलाइज हैं उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये चलने वाली दुकान नहीं है, ये दुकान बंद होगी और मोदी जैसे लोग जो है ना सियासी उफक से मिट जाएंगे। इसके लिए आपको और मुझको और भाई साहब को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हम तो अपने प्रोसेस में लगे रहते हैं क्योंकि हमारा काम है जो लोग